हाय गाइस, हम जेएस यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ उत्कर्ष अकेडमी। मैं जेएस यादव आप सभी का उत्कर्ष अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सारे बच्चे एक बार लाइक और शेयर कर लें और आगे चलते हैं क्विकली देखते समझते हुए फटाफट। और सारे बच्चे अपना नाम लिखकर भेजें ताकि मैं जो है देख पाऊँ, समझ पाऊँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे चीज़ों को देखते और समझते हुए, बहुत ध्यान से। चलिए, कुछ वर्ड्स हमने याद कर लिए थे, अब कुछ और नए वर्ड्स हम याद करते हैं। ध्यान से देखते हैं आज पिटारे में क्या क्या है, बहुत ध्यान से। पहला वर्ड क्या लिखा है? स्कैट्स। क्या लिखा है? स्कैट्स। इसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर और अमाउंट, बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में। मीनिंग आपके लिए लिखूंगा, बहुत बड़ी संख्या या बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में। याद कैसे करेंगे इसे ध्यान से देखो क्या लिखा है। अगर इसे देखो तो ये लिखा है एड्स, और इसे पढ़ो इसके एड्स। इसका मतलब ये है, एड्स का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। तो जब कोई नई कंपनी, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आता है तो सबसे पहले हर जगह अपना ऐड करता है ना? ऐड करता है कि नहीं करता? देखो, वो टीवी पर भी ऐड करता है, गली मोहल्ले में भी वो ऐड कराता है, न्यूज़पेपर में आता है, रेडियो पर आता है, हर जगह आता है। तो क्या याद रखना कि जब कोई नई कंपनी आती है तो इसके एड्स होते हैं स्कैट्स, यानी इसके एड्स बहुत सारे होते हैं, है ना? इसके एड्स बहुत सारे होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। बोलो, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी, राइट? है ना? बहुत बढ़िया। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। तो ध्यान से देखते समझते हुए चलते हैं क्या कहता है। हाँ, इसके एड्स, यानी जब कोई कंपनी आती है तो वो क्या होती है? अपने बहुत सारे एड्स करती है, उसके एड्स दिखते हैं। तो इसके एड्स होते हैं स्कैट्स, बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये नाउन है। हर एक वर्ड बहुत ध्यान से देखते और समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। क्या लिखा है? सीडी। सीडी का मतलब होता है सीमी, मॉरली डिग्रेडेड, शेमफुल, अनप्लेजेंट, है ना? इसका मतलब होता है गंदा, भद्दा, निर्लज्ज, है ना? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब गंदा, अनप्लेजेंट या निर्लज्ज, है ना? निर्लज्ज, मेरी बात समझ आ रही होगी? निर्लज्ज, गंदा, निर्लज्ज, शेमफुल। और ये एडजेक्टिव है। कैसे याद करेंगे? कुछ लोग दिखते हैं, हाँ, कुछ चीजें दिखती हैं बड़ी सीधी, बहुत सीधी सादी, दिखती बड़ी सीधी, लेकिन होती कैसी? सीधी। पहले के टाइम पर सीडीज में बहुत सारी ऐसी चीजें इधर से उधर, डॉक्यूमेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन इधर से उधर की जाती थी जो कि गंदी और निर्लज्ज हुआ करती थी, राइट? कई बार लोगों के पॉर्न मूवीज वगैरह भी बना के लोग यहां से वहां सीडी के थ्रू करते थे। तो सीडी क्या? सीडी कहने को क्या है? सीधी, लेकिन सीधी नहीं, क्या है? सीडी है, एडजेक्टिव है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? शेमफुल है। क्या है? शेमफुल है, सीडी। बहुत ध्यान से देखेंगे। और अगला क्या कहता है? अगला लिखा है सीडेंटरी, सिटिंग, सीटेड जॉब, डेस्क बाउंड और स्टेशनरी। हाँ, इसका मतलब होता है आलस्य भरा, आलस्य भरा हुआ। सीडेंटरी, सीडेंटरी, है ना? सिटिंग और सीटेड जॉब। सीडेंटरी का मतलब होता है एक ही पोजीशन में बैठा हुआ। ये वर्ड भी कैसा है? एडजेक्टिव है। सिटिंग, बैठा हुआ। कैसा? बैठा हुआ। सीडेंटरी का मतलब होता है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। ओके, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, राइट? तो क्या होगा? देखो, ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना होगा, समझना होगा और आगे चलेंगे। सीडेंटरी कैसे? देखो, कुछ लोग क्या करते हैं? सीधे, क्या लिखा है? सीधे, सीधे एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है?
जाते हैं और बहुत ज़्यादा ना चलना पड़े तो वो ऐसी टिकट्स लेते हैं सिनेमा हॉल में, थिएटर में, कि सीधे एंट्री करते ही बैठने को मिल जाए, क्योंकि वो फुल ऑफ लेजीनेस होते हैं, वो आलस से भरे होते हैं। सीधी एंट्री लेते हुए बैठ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, सिर्फ बैठने का आलस भरा जीवन वो पसंद करते हैं। तो सीधी एंट्री लेते ही जो बंदे जाके सोफे में फैल जाते हैं, बैठ जाते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं। एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव। अगला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से। सीमी, सीमी का मतलब होता करप्ट, भ्रष्ट, भ्रष्ट, हाँ, डिसरेप्यूटेबल, गंदी इमेज वाला, शेमफुल, निर्लज्ज, सीडी, कैसा, गंदा, सीमी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच सारे भेजें। मैं कुछ वर्ड्स यहां लिख रहा हूं। मैंने कहा रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल, डिसेंट, एलीट, रिस्पेक्टेबल, डिसेंट, एलीट। और क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। क्या, रिस्पेक्टेबल, डिसेंट, एलीट, बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे। और क्या हो सकता है, रेपुटेबल। जरा बच्चे बताओ, कम ऑन गाइस टेल मी, ये जो वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, ये वर्ड्स, इस वर्ड सीमी वर्ड के क्या हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो भाई आप कहोगे ये वर्ड्स क्या हैं, दीज आर एंटोनिम्स। क्या है, एंटोनिम्स है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये एंटोनिम्स अब याद कैसे करेंगे। ये बंदा कह रहा सीमी मुझे देख लो, सीमी मुझे देख लो, मुझे देख लो, मुझे देख लो, मैं हूं सीमी, यस। मैं क्या कह रहा है ये, मैं करप्ट हूं, शेमफुल हूं, सीडी हूं, डिसरेप्यूटेबल हूं, डिसरेप्यूटेबल हूं, मेरी इमेज बहुत गंदी है, मैं डिसरेप्यूटेबल हूं, सीमी बिकॉज आई एम सीमी। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है गंदा, भद्दा, भ्रष्ट। ये सारे इसके क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। बोलो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। बिल्कुल आ रही होगी। करप्ट, हाँ, और ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब अगला वर्ड देखेंगे ध्यान से, क्या कहता है, बहुत ध्यान से। मैकेवर का मतलब है डरावना, ग्रूसम, गैसली, हॉरिबल, हाँ, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग। बहुत ध्यान से समझेंगे, देखेंगे और आगे चलेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। क्या कहता है ये, है ना, क्या कहता है, गैसली, हॉरिबल, थ्रेटनिंग, मैकेबर। ये होता है डरावना। क्या होता है, डरावना। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट। हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। क्या कहता है ये, मैकेबर। अगर ध्यान से देखो, ये मकबरा जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है, मकबरा। क्या लग रहा है, मकबरा, मकबरे जैसा ये है, मैकेबर। और देखो भाई, मैं बार बार कहता हूं मकबरे, मकबरे में क्या होता है, डेड बॉडी दफन होती है, राइट। बोलो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मकबरे में डेड बॉडीज बरीड होती हैं। वहां जाने से मैं कह रहा हूं मुझे बहुत डर लगता है। मुझे है खबर वो जगह है मैकेबर, मुझे है खबर वो जगह है मैकेबर। डरावनी है ना, बहुत डरावनी है। भूत प्रेत का वहां ना जाना लगा रहता है, तो वो जगह बहुत है मैकेबर। इस बात की मुझे है पक्की खबर। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इज अ क्लियर। गैस्टली, हॉरिबल, थ्रेटनिंग, डेडली, फेटल, डेडली, है ना। ये वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, ये वर्ड्स इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइट। सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला देखें क्या लिखा है। अगला वर्ड क्या लिखा है, मेम, इंजर, हर्ट, म्यूटिलेट, है ना। इंजर, हर्ट और म्यूटिलेट ये वर्ब है। चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हर्ट करना, ये होता है मेम। अरे ध्यान से देखो, फोटो में दिख रही है आपको एक मैम, और मैम के पैर में क्या लग गई, चोट लगी, मैम मेम हो गई है। किसी ने मैम को मेम किया है और वो बेड पर है, इस समय रेस्ट पर है। तो क्या करना, इंजर, चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना।
क्या, चोट पहुंचाना, है ना, हर्ट करना, क्या बन जाएगा ये, इट विल बी वर्ब। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। तो मैम को किसी ने क्या कर दिया, मेम कर दिया। क्या कर दिया, मेम कर दिया। मैम को किसी ने मेम कर दिया, चोट पहुंचा दी है उन्हें, तकलीफ दे दी है उन्हें, मैम को मेम कर दिया है। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट। अगला वर्ड देखते हैं ध्यान से, क्या कहता है शानदार तरीके से, देखो ना ध्यान से। लैम्बेस्टे, लैम्बेस्टे, लैम्बेस्टे पार्ट ऑफ स्पीच भेजो सारे। इसका मतलब है टू पनिश और टू क्रिटिसाइज सिवियरली। और क्या बोल सकते हैं, टू स्कोल्ड, टू स्कोल्ड, टू पनिश, टू क्रिटिसाइज, टू विचुपरेट, टू विचुपरेट, टू याद रखना क्या, टू विचुपरेट। और क्या हो सकता है, टू चाइड, टू बिरेट, टू स्कोल्ड हो गया, विचुपरेट हो गया, कास्टिगेट, कास्टिगेट। ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। यहां लिखा मैंने टू एडमायर, क्या लिखा, टू एडमायर। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। टू एडमायर, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, टू एनकरेज, टू मोटिवेट, टू मोटिवेट, टू अप्रूव। और ये सब इसके क्या हो जाएंगे, बोलो ना, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। बोलो क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, राइट। अब कैसे याद करेंगे, देखो भाई, जो तुम्हें करे लैम्बेस्टे उसे टाइम से कर लो नमस्ते। जो तुम्हें करे लैम्बेस्टे, जो तुम्हें डांटे धमकाए आलोचना करे उसे टाइम से कर लो नमस्ते। जो तुम्हें करे लैम्बेस्टे उसे टाइम से कर लो नमस्ते। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हें करे लैम्बेस्टे उसे टाइम से करो नमस्ते। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। अगला लिखा है मैलेडी। मैलेडी का मतलब क्या होता है, हाँ, डिजीज, सिकनेस और इलनेस, बीमारी। क्या होता है, बीमारी, बीमारी। समझ रहे हो ना, बीमारी। कैसे याद करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये देखो क्या लिखा है, हाँ, मैल। क्या लिखा है, मैल। तो मैल को अगर मेलोडी समझकर खा जाए, मेलोडी चॉकलेट समझ के खा जाएंगे तो बाद में आपको क्या हो जाएगा, बोलो ना, क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, है ना। मैल को ये लेडी खा जाती है, लेडी लिखा लेडी, है ना, मैल। अक्सर ये लेडी मैल खा जाती है, गंदगी खा जाती है, तो कुछ दिनों बाद इस लेडी को क्या हो जाएगा, मैलेडी, बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीमारी। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से। अगला वर्ड देखो क्या लिखा है, मैनिकल। मैनिकल का मतलब होता है बेड़ियां। क्या होता है, हैंडकप्स, शैकल्स, बेड़ियां, हथकड़ियां, बेड़ियां और हथकड़ियां, बेड़ियां और हथकड़ियां, बेड़ियां और हथकड़ियां। बोलो याद हो रहा कि नहीं हो रहा। कैसे याद करेंगे, ये देखो है अंकल, ये अंकल, इसे क्या पढ़ो, अंकल। ये वो अंकल है जिनके पास मैनिकल है ना। ये पुलिस वाले अंकल लेकर चलते हैं मैनिकल, पुलिस वाले अंकल लेके चलते हैं मैनिकल, यानी पुलिस वाले अंकल लेके चलते हैं मैनिकल, हैंडकफ्स, हथकड़ियां, बेड़ियां लेकर चलते हैं। बोलो हाँ या ना, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, है ना। बहुत ध्यान से देख लेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। बहुत ध्यान से चलो। हथकड़ियां, बेड़ियां, मैन, पुलिस वाले अंकल लेकर चलते हैं मैनिकल, पुलिस वाले अंकल लेकर चलते हैं मैनिकल। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं।
चलो ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। राइट, बहुत ध्यान से। क्या लिखा है? मैल कंटेंट। मैल कंटेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, डिससेटिस्फाइड और कंप्लेन्ड या कंप्लेनिंग। यहां देखो, कंटेंट, कंटेंट और मैल वर्ड हमेशा गंदे के लिए यूज होता है। गंदा कंटेंट, आपने ऑर्डर किया और उसने गंदी चीजें आपको दे दी, तो आप क्या हो जाओगे? डिससैटिस्फाइड। ये वर्ड आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। मैल, मैल का मतलब गंदा कंटेंट। अगर गंदा कंटेंट कोई आपको पढ़ाएगा, गंदा यानी अच्छा नहीं पढ़ाएगा, अच्छी चीजें नहीं पढ़ाएगा, अपडेटेड नहीं पढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है आप क्या हो जाएंगे? दुखी और निराश हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? राइट, बहुत ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट, बहुत ध्यान से। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैल कंटेंट, डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट। क्या हो जाएगा? असंतुष्ट। और अगर इसका हम एंटोनिम देखें तो क्या हो जाएगा? सैटिस्फाइड। क्या हो जाएगा? सैटिस्फाइड या कंटेंट। हैप्पी, हैप्पी। राइट, ये सब क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा इसका एंटोनिम। क्या बन जाएंगे? इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। राइट, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। क्या कहता है ये? बहुत ध्यान से। अगला वर्ड देखेंगे, क्या लिखा है? मैल से। क्या लिखा है? मेलाइज। क्या लिखा है? मेलाइज। कैसे याद करेंगे? आओ ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेलाइज, मेलाइज का मतलब क्या होता है? जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और इलनेस। बीमारी की फीलिंग, बीमारी की अनुभूति, है ना? बीमार या बीमारी या बीमारी या गंदी अनुभूति, बीमारी की या गंदी अनुभूति, अनुभूति। बोलो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, आगे चलेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहां दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। राइट, बीमारी की अनुभूति कैसे याद करेंगे? आओ मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। कैसे याद करेंगे ये हमने देखना है, समझना है और आगे चलना है। चलो, मेलाइज, इसे ध्यान से देखो, क्या लिखा है? मैल। क्या लिखा है? मैल। तो मैले से, ये क्या लिखा है? इसे पढ़ो मैले और इसे पढ़ो से। तो जो बंदे मैले से कपड़े पहनते हैं, ये देखो मैले से कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? मैले से कपड़े पहनते हैं। राइट, मैले से कपड़े पहनते हैं। जो बंदे मैले से कपड़े पहनते हैं, जो बंदे मैले से कपड़े पहनते हैं, वो क्या होते हैं? मेलाइज फील करते हैं। कैसा फील करते हैं? मेलाइज फील करते हैं। वो बंदे जो मैले से कपड़े पहनते हैं, वो मेलाइज फील करते हैं। जो मैले से कपड़े, तो ध्यान रखना, मेलाइज का मतलब क्या है? गंदी या बीमारी की अनुभूति। बात समझ आई कि नहीं? मैले से कपड़े जो पहनते हैं वो मेलाइज फील करते हैं। मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी? राइट, आओ चलने से पहले हम एक चीज देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। याद रखना, जब बात तैयारी की आती है तो याद रखना, उत्कर्ष सबसे पहला विकल्प और संकल्प है। आपके लिए उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली महाधमाका ऑफर। यह दिवाली होगी खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। विद्यार्थियों की बेहद डिमांड पर, मांग पर उत्कर्ष ऐप का दिवाली महाधमाका ऑफर आया है। और इसमें आपको मिलेगा क्या? एसएससी के सबसे गुणवत्ता मूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की भारी छूट, 90% अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, और याद रखेंगे ये ऑफर 15 नवंबर तक ही है, 15 नवंबर तक ही है। 90% तक की आपको डिस्काउंट, 90% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, 90% तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है 6 महीने की।
एक्सटेंडेड या एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलती है। करना क्या है, आपने आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको बहुत सारे कोर्सेज में, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में 90% तक का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो ये ऑफर बहुत खास है क्योंकि ये आपको आपकी मंजिल और सफलता की तरफ 2 कदम और आगे ले जाएगा। और याद रखेंगे, अंतिम तारीख जो ऑफर की है वो 15 नवंबर है। तब तक आप इसे यूटिलाइज कर लें, जल्दी से ऑफर को ले लें। ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए और हम सिर्फ बाद में बैठे हुए पछताएं। तो गाइस, आज की क्लास के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना काफी होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।